मिलाकर किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? मतदान केंद्र किन मुद्दों के साथ जो है मतदाता पहुंच रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहा है। अमेठी, बांदा, बाराबंकी, फैजाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कैसरगंज, कौशाम्बी, लखनऊ, मोहनलालगंज और रायबरेली, अमेठी। देखिए, आपको बताना चाहेंगे राहुल गांधी के भाग्य का फैसला होना है, स्मृति ईरानी के भाग्य का फैसला होना है, राजनाथ सिंह का होना है और कौशल किशोर का होना है। तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं जिनके पक्ष में जनता मतदान कर रही है और जनता का मन जानना तो अभी बड़ा मुश्किल होगा, मगर जनता बढ़ चढ़ के अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे तक 11 बजे तक तो बढ़ चढ़ के मतदान कर रही है। शहरी इलाके में परसेंटेज कम है मगर ग्रामीण इलाके में परसेंटेज ज्यादा है। राहुल गांधी कल से रायबरेली में है, आज भी रायबरेली में है। स्मृति ईरानी अमेठी में डटी हुई हैं, जबरदस्त लड़ाई है केशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी की, और वहीं रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच लड़ाई है। और लखनऊ से राजनाथ सिंह मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहनलालगंज में आर के चौधरी, कौशल किशोर की लड़ाई है। तो मजबूती जनता मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है, जनता विकास के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है, जनता रोजगार के मुद्दों पे वोटिंग कर रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता जो है उस पे मतदान कर रही है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि जनता इस बार बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके जनता वोट करी और जनता सीधी लड़ाई मोदी जी से लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक का कहना है कि लगातार जनता के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने राशन दिया है, तमाम योजनाएं दी हैं। उन योजनाओं को पे जनता वोट कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी 4 जून को जनता किसके पक्ष में वोट करती हो, इंडिया गठबंधन की जीत होती है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की जीत होती है। शाहिद, जैसे कि लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों में कितनी उत्साह है, मतदाताओं में कितनी उत्साह है जो यहाँ से जो मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं, अपने किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पहुँच रहे हैं? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमाम विकास लखनऊ में किया है, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे रोडों का चौड़ीकरण हो, तमाम योजनाएं दी है लखनऊ में। और राजनाथ सिंह आते हैं और लखनऊ की जनता से मिलते रहते हैं। उनके बेटे नीरज लगातार सक्रिय रहते हैं। राजनाथ सिंह ने जगह जगह सभा की है और सभी लोगों से मिले हैं, वोट मांगा है। तो लखनऊ की जनता, ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को संभाला है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह 2 बार लगातार सांसद रहे हैं और एक बार गृह मंत्री, एक बार रक्षा मंत्री के रूप में भारत की सेवा की है और लखनऊ की जनता की सेवा की। तो लखनऊ की जनता तो मूलभूत जो उसके काम है उस काम पे वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं लखनऊ में कि राजनाथ सिंह के लिए जनता वोट करी। मगर ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि लगातार जनता जो है जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो किसी के पक्ष में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मगर इस बार राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी का नारा था 5 लाख पार करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार राजनाथ सिंह 5 लाख पार करते हैं या उससे कम में जीतते हैं। क्या रिजल्ट आता है ये सब 4 जून को पता चलेगा। जी बिल्कुल शाहिद, तो लोकसभा चुनाव जारी है। तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी। एक तरफ कांग्रेस जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और मिशन क्लीन स्वीप के मुद्दे के साथ बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है। और ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कहाँ कितने प्रतिशत वोटिंग हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हमीरपुर की तो 13.6% वोटिंग हुई है अब तक। जालौन में 12.80% वोटिंग हुई है। वहीं झांसी में 14.26% वोटिंग हुई है। वहीं केसरगंज की अगर बात करें तो 13.04% वोटिंग हुई है। कौशाम्बी में 10.49% वोटिंग हुई है। लखनऊ की अगर बात करें तो 10.39% अब तक वोटिंग हुई है। मोहनलालगंज में 13.86% वोटिंग हुई है। रायबरेली में 13.60% अब तक जो है वोटिंग हो चुकी है। के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। जो लोग वोटिंग नहीं करते उनसे क्या? उनसे अब उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस
तो मैं तो यही ना चले प्लीज चले से ऊपर वोट किया नहीं है। हमको वो जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए और हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या करने वाला है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम एनकैश करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रोग्रेस ऑफ कोर्स। आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है और ऐसे तो मेरा भारत ही अनोखा है, निराला है। पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक। लेकिन उसमें भी मुंबई इस पृथ्वी से सबसे निराला जगह है। क्यों है मेरे भाई, खुद मत बोलो, अभी हमें बोलने को बोला है तो सुनो। मुंबई इस पृथ्वी से निराला इसलिए शहर है कि देखिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं, पसीने में लोग नहा रहे हैं लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये है मेरा मुंबई और ये है मेरा भारत। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है। भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत, बहुत मर के जिए हो, ऐसा जीना अब छोड़ दो। मेरा भारत अब विकसित भारत बनने वाला है, मेरा भारत अब अखंड भारत बनने वाला है, मेरा भारत अब अनोखा भारत बनने वाला है। 1000 साल पहले का जो मेरा भारत था, कोई बीमार नहीं होता था, हर घर में खुशहाली थी, घर में आवंटन नहीं होते थे, लोगों के अंदर उत्साह होता था, चाहे कितनी भी छोटी बड़ी हो। आज लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती तो एशियन न्यूज भी आपसे